कैसे आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.2 और ये रहेगा पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर रहेंगे 4 से लेके 6 तक। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ये और ऐसा आइकन दिखे तो ये। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए बच्चों की स्क्रीन पे। बेटा इससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमने पढ़ा क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्या बोलती है, ए बी सी। और ये बोलती है कि अगर ये दो मिड पॉइंट है, ये यही बोलती है कि गिवन डी और ई मिड पॉइंट है। गिवन क्या है, वो बोलता है अगर डी और ई मिड पॉइंट है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट, तो वो बोलता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी रहेगी और ये अगर एक्स है तो ये उसकी डबल भी रहेगी। क्या रहेगा, डी पैरेलल भी रहेगा बीसी के, और दूसरी चीज क्या रहेगा, और ये लेंथ जितनी होगी इसका डबल होगा। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपके पास मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें क्या है आपके पास डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है, ठीक है। गिवन क्या है, डी इज मिड पॉइंट। डी अगर मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है, क्या, डी पैरेलल बी सी, तो बेटा हम लोग ये लिख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो इज ऑल्सो मिड पॉइंट, इज ऑल्सो मिड पॉइंट। इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। किसके साथ है बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। यही चीज को हम लोगों ने पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। अब हम उठाते हैं अपना क्वेश्चन। कह रहे एक एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। ए बी सी डी और ये बीच में एक लाइन लगा दी। कह रहा है यहाँ पे पॉइंट है ई और यहाँ पे है पॉइंट एफ, क्लियर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी, और बी डी से डायगोनल, बी डी एक डायगोनल है, ये लगा दिया हम लोगों ने डायगोनल। ई इज द मिड पॉइंट, ई कह रहा है मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से लाइन ड्रॉ की आगे तक एफ तक। शो दैट एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट, शो करना है एफ क्या है, मिड पॉइंट है। अब इसको उठा के लेके चलते हैं ऊपर, हमारे जितने काम की चीज, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, ई इज मिड पॉइंट। और बेटा टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट। एफ को क्या पुट करना, ये भी एक मिड पॉइंट है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। हम ऐसा करते हैं एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जी पॉइंट कर, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब एक ट्रायंगल लिए हम लोगों ने ये वाली, इस ट्रायंगल में हम चीज को आपको दिखाएंगे। ये ट्रायंगल है, वो दिख ही गया होगा, ये ट्रायंगल ना। अब जितना भी हमने पढ़ना वो इसी ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आगे अगर देखो यहाँ पे कुछ दिया, क्या गिवन है, कह रहा है ये पैरेलल है, ई पैरेलल, हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली ई पैरेलल ए बी, हाँ। तो उसने गिवन और भी कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ गिवन, ये तीनों लाइनें आपके पास ये है, क्या गिवन है हमें, ए बी पैरेलल सी डी के है और पैरेलल ई एफ के है। ये सारा क्या दिया हुआ हमें, पैरेलल दिया हुआ, क्लियर। तो टू प्रूफ एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट। अब प्रूफ देखोगे, पैरेलल पार्ट तो बेटे हम कितना भी ले सकते हैं, अगर ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, मैं पैरेलल पार्ट तो जितना मर्जी लूं, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल को कंसिडरेशन में लोगे जो मैंने शेड की है, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। इस अगर ए बी डी ट्रायंगल की बात की जाए, ए बी डी पैरेलल पार्ट तो अपनी मर्जी होती है कितना भी लो। हमारे पास क्या है, सी डी ए, अभी हमने क्या लेना, ई एफ, और ये लाइन को पैरेलल लेना। ये हमारे पास ए बी, अगर आप पिंक कलर की जो ट्रायंगल देख रहे हो तो ये ऐसे है, जिसमें आपके पास क्या है, ए बी और ई एफ। ए बी ये रही, ई से लेके एफ तक का लाइन, ई से लेके एफ तक है। एफ तो बाहर की तरफ है ना पॉइंट, हमारे कलर शेडेड एरिया से बाहर जा रहा है। तो मैं ऐसा करूंगा कि इसको पैरेलल पार्ट में
पैरेलल पार्ट का मतलब क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक तो पैरेलल है। हम पैरेलल पार्ट तो जितना मर्जी ले लें, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इतना खत्म कर देता हूँ कि यहाँ तक ही पैरेलल लेता हूँ। तो बेटा यहाँ तक अगर हम पैरेलल लेंगे इसको, तो यहाँ तक जी पॉइंट आएगा, तो मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इसी को लिखना हमने। हमारे पास क्या है, ई एफ पैरेलल ए बी है। पैरेलल पार्ट तो हम कितना भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख लूंगा ई जी तक, ई जी पैरेलल ए बी, ई जी पैरेलल ए बी। अगर ई से लेके जी तक पैरेलल है ए बी के, और दूसरी चीज ई इज मिड पॉइंट, गिवन क्या है, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट और ई जी पैरेलल ए बी। बेटा हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा उसी ट्रायंगल में। अगर ई मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली इधर आके ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट। किस वजह से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? आगे देखो, अब आपको दूसरी ट्रायंगल दिखाते हैं, ये देखना ध्यान से। अब ये वाली ट्रायंगल एक नई दिख रही होगी आपको, एक ट्रायंगल ये वाली दिख रही है ना सभी को। अब इस ट्रायंगल पे हम लोग लगाते हैं, अब लिखने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है। लिखने का तरीका देखो बेटा क्या रहेगा। अब ट्रायंगल दिख रही होगी आपको, ये कौन सा कलर होता है मेरे को पता नहीं, बीसीडी ट्रायंगल का कलर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये कौन सा कलर है। अब फिर लाइन है आपके पास, अब हम लेंगे ई एफ और सी डी को पैरेलल, ई एफ पैरेलल सी डी। पैरेलल पार्ट तो अपनी मर्जी है कितना लेना है। अगर इस ट्रायंगल को जूम आउट करके देखें, ये बी सी डी ट्रायंगल, ये बी सी डी ट्रायंगल इन्वर्टेड है ना हमारे पास, इस तरह से, ऐसे उल्टी ट्रायंगल है ना। ये पॉइंट बी है, ये सी। वो क्या बोल रहा है, जी एफ लाइन, जी और एफ, ये अब हमारे पास क्या होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, और ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली अब ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे, अब क्या है आपके पास, जी एफ पैरेलल सी डी, जी एफ पैरेलल सी डी। अब हम हमारे पास क्या है, जी इज मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट। बेटा अगर जी मिड पॉइंट है, ऑटोमेटिकली जी मिड पॉइंट है, तो एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ये कैसे होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की वजह से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो आपके पास एफ भी मिड पॉइंट होगा और यही प्रूफ करना था। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन, एफ इज ऑल्सो मिड। इजी है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये रखो क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वही चीज लगेगा इसमें भी। ऐसे बना देते हैं एक बड़ी सी अच्छी सी फिगर, तो ए बी सी डी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ई और एफ ये क्या है, मिड पॉइंट। ई और एफ मिड पॉइंट है, तो ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल। आगे ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली शो दैट दीज लाइन सेगमेंट ए एफ ई सी ट्राइसेक्ट। यहाँ पे एक लाइन लगाई, ट्राइसेक्ट करना मतलब तीन बराबर हिस्से, ठीक है। एक पार्ट को कैसे जोड़ा गया, ऐसे, इस तरह से, इसमें ये पार्ट इस तरह। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तीन बराबर हिस्से, ठीक है। तो
क्या दिया हुआ हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, जो दिया वो लिख लेंगे। इसके बाद अगली लाइन वो क्या बोल रहा है, अगर ये टू प्रूफ करना है और एक और चीज दी हुई है, ये तो दिया हुआ है पहली चीज, दूसरी चीज दी हुई है ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन बराबर, इससे डी पी पी क्यू क्यू बी, डी पी पी क्यू क्यू बी, क्लियर। अब देखो प्रूफ, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखोगे बेटा, अगर प्रूफ ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, अगर आप पैरेलल पार्ट तो आप कितना भी ले सकते हो, हमने पहले भी जिक्र किया इन चीजों का। तो जादुई पेन से आपको दिखाते हैं हम क्या करने वाले हैं। ये ट्रायंगल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ये चीज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, क्लियर। हाँ देखो ध्यान से, है ना जादुई। देखो फिर, अब हाफ कर देंगे इधर, ए बी का आधा, दोनों तरफ हाफ कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये पार्ट इसके इक्वल है, इधर ये पार्ट इसके इक्वल है। तो ये क्योंकि मिड पॉइंट है, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है। तो बेटा हम ए बी का आधा, ए बी का आधा क्या कर सकते हैं, ए बी लाइन का आधा क्या लिखेंगे, यहां से लेके यहां तक ए ई, ए ई। सी डी लाइन का आधा, सी डी पूरी लाइन है, ये हो गया आधा, क्या हो जाएगा, ये सी एफ क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ए ई इज इक्वल टू सी एफ। आगे पैरेलल पार्ट तुम कितना भी ले सकते हो, मैं ए ई को ही पैरेलल ले लेता हूँ सी एफ के। बेटा जब ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम। सो ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम बना दिया, अब देखना ध्यान से, ध्यान से बेटा पूरा नजरें गड़ा के, ये ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल आपको दिखा होगा ये वाला, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए पी बी, ए पी बी। ए पी बी में हम लिख सकते हैं ए एफ, पैरेललोग्राम बन गया ना ये। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो मैं ए एफ, ये वाली लाइन ए एफ यहाँ तक, ठीक है। और ए एफ लाइन को किस लाइन के पैरेलल लिख सकता हूँ, इस लाइन के, ए एफ पैरेलल सी, ए एफ पैरेलल सी ई। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो मैं तो यहाँ तक करूंगा, यहाँ तक लेंगे हम लोग, इतना पार्ट और इसका इतना पार्ट उठाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल पार्ट तो हम जितना मर्जी ले सकते हैं, तो मैंने कितना उठाया यहाँ पे, इसको कंसीडर करके ए पी पैरेलल ई क्यू, ई क्यू, क्लियर। अब देखो फिर आगे, अब हमारे पास ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई क्या है, ई इज मिड पॉइंट। और दूसरी चीज क्या है, ए पी पैरेलल ई क्यू। अगर ई मिड पॉइंट है, सो क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट, क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट। कैसे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया,
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो आप क्या लिख सकते हो, ये यहां से लेके तक पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, ये तो मैंने इसका एक पार्ट आपका यहाँ पे कर दिया, एक बाइसेक्ट करके दिखा दिया। अगला मैं इधर कर देता हूँ, सेकंड पार्ट इसका नीचे नहीं करूंगा, इधर करूंगा, ठीक है। ये नीचे करना था पर मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग करते हैं इसका इलाज, ये वाले ट्रायंगल उठा। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ये, ठीक है, इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में अगर वही सेम बात, आपके पास क्या है, ए एफ पैरेलल, ए एफ लाइन पैरेलल है सी ई के, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल है आपके पास, डी क्यू सी, डी क्यू सी, डी क्यू सी। और डी क्यू सी ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो आप पैरेलल पार्ट जितना मर्जी ले सकते हो, मैं पी से लेके एफ तक, पैरेलल क्यू से लेके सी तक। तो ये पार्ट, ये वाला, ये इस लाइन के पैरेलल कर, तो पी एफ पैरेलल मैंने क्या कर दिया, क्यू सी के। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, पी इज, अब हमारे पास क्या है, एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट गिवन है ना, ये एफ इज मिड पॉइंट, ई और एफ क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट थे, ठीक है। एफ इज मिड पॉइंट, एफ अगर मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली जो ये चीज है पी इधर, तो पी भी क्या हो गया, यहाँ पे बेटा पी था यहाँ पे इस पॉइंट पे, पी इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ये भी कैसे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये भी हो गया आपके पास मिड पॉइंट, तो ये क्या बन गया, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। अब ये सारे दोनों को कंबाइन कर दो तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ये पहले ही, ये दूसरी कंबाइन करो इसको, सारा इक्वल हो गया, डीपी पी क्यू क्यू बी। ये क्या हो गया आपके पास, ट्राइसेक्ट, क्या हो गया, ट्राइसेक्ट, क्लियर। अब करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी से ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल किस पे है, ए सी, इधर करना पड़ेगा, राइट एंगल है ए बी सी। अब वो कह रहे हैं लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। एक मिड पॉइंट लिया हाइपोटेन्यूज लाइन के ऊपर, ये एम मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इसकी इक्वल होगा, एंड पैरेलल टू बीसी, बीसी लाइन के पैरेलल, तो ये लाइन होगी। इंटरसेक्ट एसी एट डी, एसी लाइन को इंटरसेक्ट करता है कहां पे, डी पॉइंट, तो दैट ये ब्ला ब्ला ब्ला। अब कर देंगे इसका खत्म, खात्मा, ठीक है। तो पहला प्रूफ उठाते हैं, पहले क्या प्रूफ करना, कह रहे डी इज मिड पॉइंट करके दिखाओ, सिंपल है यार, ये तो अब तक तो सीख ही गए हैं। गिवन क्या है, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है, पहली बात। दूसरी चीज उसने क्या बोली है कि डी एम लाइन पैरेलल है किसके, सी बी के, इस लाइन के ये पैरेलल है। यार फिर तो सिंपल सी बात है, अगर एम इज मिड इन ट्रायंगल एबीसी, एक ही तो ट्रायंगल है इसमें एबीसी, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, और हमें क्या दिया हुआ है, डी एम पैरेलल सी बी, डी एम पैरेलल सी बी, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना बेटा, क्या, डी इज ऑल्सो, डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो बेटा डी भी मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ हमने कर दिया। सेकंड प्रूफ देखो, ये एम डी परपेंडिकुलर ए सी, अरे ये तो सीधा ही है, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल हो गए,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वो क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तीसरी बात, तीसरा करेंगे सी एम एम में हाफ ए बी। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ऐसे लगा देता हूँ, लगा दिया, तो आपको अब दो ट्रायंगल्स दिखेंगे। दो ट्रायंगल्स कौन सी दिखेंगे अब आपको दिखाते हैं। हेलो ब्रश। तो एक ट्रायंगल दिखेगा आपको ये वाला, एक और बना देते। अब आपको दो क्लियर ट्रायंगल्स दिखेंगे। क्लियर। अब मैं बताता हूँ मेरा फेवरेट, मेरा पेंट ब्रश फेवरेट है, थर्ड। ठीक है। तो अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं ए डी एम, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, डी एम सी। डी एम सी, ये डी एम सी हॉस्पिटल वाला नहीं है पर। अब मेरी बात सुनो। तो बेटा अब आपके पास 290 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। करके दिखाना है, दिखा देना कैसे। देखो एंगल 190 डिग्री था ना, एंगल 190 डिग्री, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है ना गिवन ये। ठीक है, एंगल 1 तो था ही ना 90, तो एंगल 1 2 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। अगर दूसरा दिखाना चाहते हो 2 और 3 लीनियर पेयर दिखा देना यार। वही वही ये लीनियर पेयर हो गया। तो 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 90। वो ये सी 90 डिग्री गिवन था ना, तो एंगल 1 मैंने माना था जो एंगल 1 2 के बराबर, इस वजह से। एंगल 3 180 में से माइनस करोगे, एंगल 3 की वैल्यू भी क्या आ गई, 90 डिग्री। कर दो यार, कोई बात नहीं, पूछता पूछने दो। 2 और 3 दोनों क्या हो गए, 90। एक हो गया रीजन। अगला रीजन, डीएम दोनों में क्या है, कॉमन है। डीएम डीएम कॉमन। नेक्स्ट पार्ट। अब हमने एक चीज प्रूफ करके आए हैं कि ये जो डी है, डी भाई ये भी मिड पॉइंट प्रूफ करके ही आए हैं, ऐसे तो आए नहीं। अगर डी मिड पॉइंट है तो वी कैन राइट ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, प्रूव्ड। तीनों रीजन लिख दिए हमने, ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, डी एम सी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोगों ने एक टू एंगल लिया ये वाला। अगर और बात की जाए, और हमने क्या लिया, ये डीएम ये वाली चीज, और एक एडी साइड, और ये बीच में एंगल। तो बाय क्या होगा, साइड एंगल, बाय साइड एंगल साइड। हाँ जी, अब हम क्या लिख सकते हैं, सी एम। अब क्या लिखा जा सकता है, ए एम इज इक्वल टू सी एम सी पी सी टी। ए एम इज इक्वल टू सी एम क्या लिखा जा सकता है, बाय सी पी सी टी। और मेरा प्रूफ नहीं खत्म हुआ अभी। सी एम ए एम, एक ही बात, सी एम एम में ए या ए एम और ए बी, है ना। चलो फिर खत्म करते हैं इसको। कैसे होगा आखिर खत्म, जानने के लिए देखिए यही एपिसोड। अच्छा, अब ए बी, जो ए बी है, अब हम ये लिख सकते हैं ए बी का, अगर मैं ए एम की बात करूं, ए एम लाइन है, ये एम मिड पॉइंट है ना। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पूरी लाइन का ऐसे बोला जा सकता है, पूरी लाइन को अगर आधा कर दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, पूरी लाइन ये है, इसका आधा कर दो। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल जेन्युइन रीजन, कोई है ही नहीं रीजन इसका। और मेरे पास आगे ये इसके भी इक्वल है, हाफ ए बी ए एम, और ए एम मेरे पास किसके इक्वल है, सी एम के बराबर भी है। हो गया खत्म, तीसरा रीजन ये रहा, हो गया बेटा खत्म। सी एम, ये रहा सी एम, एम ए या ए एम एक ही बात है, हाफ ए बी ये रहा प्रूफ। ठीक है, तो फिर बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, एंड जय हिंद दोस्तों।